अरे भाई, किसी भी इंसान को ये ले, उसके इसको भी उठा कपड़े लो। और उसके काम me? देखकर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। पड़ सकता है, देख लीजिए इस वीडियो को। मैंने कहा बदतमीजी की? तू कूड़ा उठा रही है, इसे भी उठा ले, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं कोई कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, सड़क पे कूड़ा उठा रही है और बोल रही है कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ, तो क्या कहीं की महारानी है तू? देखिए, पहले तो आप तमीज से बात करिए। आपको बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा, अब तो जैसे दो कौड़ी के कूड़े उठाने वाले मुझे बताएंगे कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अरे, मैंने आपको कह दिया कि मैं कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ। वो तो यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साफ कर देती हूँ। और वैसे भी हमें अपने आसपास तो साफ सफाई रखनी चाहिए ना। इनफ यार, ये लेक्चर ना सफाई कर्मचारी ही दे सकते हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी को प्रवचन दे दें, और इतना रोने की जरूरत नहीं है। एक काम कर, ये ले पैसे, तेरे काम आ जाएंगे। पूरे दिन में भी शायद इतना कमा पाती होगी। देखिए, आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी से इतनी बदतमीजी से बात करेंगी। और मैंने आपको कह दिया कि मैं कोई कूड़ा उठाने वाली नहीं हूँ। आप बार बार मुझे कूड़ा उठाने को क्यों कह रही है? आप भी तो खुद अपना कूड़ा कूड़ेदान में डाल सकती है ना, मुझे क्यों कह रही है? अरे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है कि मैं कुछ भी करने से पहले सोचूं समझूं। और हाँ, मैं तेरी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, तेरी औकात तुझे दिखा रही हूँ। और हाँ, तुझ जैसे दो कौड़ी के लोग ना मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं काम के लिए, समझ में आई तुझे? आप सच में बहुत ही बदतमीज है। आपको ना ही लोगों से बात करने की तमीज है, और ना ही आपको पैसों की इज्जत करनी आती है। आप पैसों का अनादर कर रही हैं। पता नहीं आपको किस चीज का गुरूर है। लोगों की इज्जत करनी नहीं आती है, पैसों की इज्जत करनी नहीं आती है। पता नहीं कैसे संस्कार हैं आपके। अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, इसको कूड़ा उठाने के लिए क्या बोल दिया? ये ज्ञान दे रही है मुझे। अब आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? एक मिनट, तुमको ये कबाड़ी वाली दिखाई दे रही है? साफ पता चल रहा है इसकी शक्ल देख के, कूड़ा उठाने वाली है। आप इन जैसे लोगों को जानते नहीं हो, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे कूड़ा उठाते हुए। जुबान संभाल के बात करो। तुम जानती भी हो कौन है ये? तुम जिस कंपनी के लिए 4 साल से तैयारी कर रही हो ना, ये उसी कंपनी की मालकिन है, और मैं इन्हीं की कंपनी में काम करता हूँ। और तुमने इनको कबाड़ी वाली समझ लिया। मैम प्लीज देखिए, सॉरी, मुझे जरा भी आइडिया नहीं था। सॉरी? किस चीज के लिए सॉरी मांग रही हो? मेरी डेजिग्नेशन पता चल गई है इसलिए सॉरी मांग रही हो? अगर तुम्हारे भैया यहाँ आके बताते नहीं कि मैं कंपनी की ओनर हूँ, तो शायद तुम्हें अपनी गलती का कभी एहसास नहीं होता ना। और मेरी जगह कोई और होता तो तुम मुझसे तो कभी माफी नहीं मांगती। पता नहीं किस बात की धौंस दिखाती हो, किस बात का रुतबा है तुम्हारे अंदर। मेहनत तुम्हारे भैया करते हैं, तुम नहीं। और बात रही कूड़ा उठाने की, तो हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी फैलाने से बीमारियां फैलती हैं। मुझे कूड़ा उठाते देख तो मैं लगा कि मैं कूड़े वाली हूँ। कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, महंगा पड़